नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में फिर से। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन डेमोक्रेसी। मतलब हमारी गणतांत्रिक इंडिया ने किस प्रकार से चैलेंजेस को फेस किया है। ओके। सो हमारे भारत की डेमोक्रेसी सबसे अच्छी मानी जाती है और डेवलप्ड हो गई है, क्योंकि बहुत सारे मूवमेंट वगैरह के वजह से हमारी डेवलप्ड हो गई है। एज वी सीन सेड अर्लियर, डेमोक्रेसी इज अ कंटिन्यूसली लाइव प्रोसेस। मतलब डेमोक्रेसी चलती जाएंगी, कभी रुकने वाली नहीं है, क्योंकि इलेक्शन भी चलते ही जाएंगे, कभी रुकने वाले नहीं है। तो कैसे किस प्रकार से ये कनेक्टेड है एक दूसरे से? हाँ, ये कनेक्टेड है, बहुत वेरियस टाइप से कनेक्टेड हो सकते हैं। सो ये दोनों क्या होने वाली है? चलती आने वाली है, चलते ही आने वाली है। इसके बाद बात कर दी जाए मेरे अडोप्शन ऑफ डेमोक्रेसी डज नॉट ब्रिंग अ डेमोक्रेसी इन द प्रैक्टिस। मतलब ऐसे एडोप्शन डेमोक्रेसी में कभी अपने को देखने को तो नहीं मिले प्रैक्टिस में, पर ऐसा कभी भी कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। मतलब कुछ भी कहीं से भी आ सकता है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेमोक्रेसी का होना बहुत जरूरी है। ओके। उसके बाद बात करते थे इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड थ्रेट ऑफ द डेमोक्रेसी इन द टाइम एंड डील विद देम इन द डेमोक्रेटिक मैनर। मतलब डेमोक्रेसी को अपने को डील करते आना चाहिए और डेमोक्रेसी को अपने को फेस करते आना चाहिए, और उसी डेमोक्रेटिक मैनर में ये भी एक अच्छी कला होती है। आपको समझना आना चाहिए, उसको फेस करते आना चाहिए, आपको इससे ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगा। इन दिस चैप्टर वी विल प्रीमियरली फोकस ऑन द चैलेंजेस बिफोर डेमोक्रेसी इन इंडिया। इसमें हम देखने वाले चैलेंजेस, पहले के चैलेंजेस कैसे हुआ करते थे, पहले की लोगों की सत्ता कैसे हुआ करती थी, पहले क्या हुआ करता था। बट बिफोर लेट दैट लुक एट द चैलेंजेस बिफोर डेमोक्रेसी एट द ग्लोबल लेवल। मतलब ग्लोबल लेवल पे क्या क्या चैलेंजेस थे वो देख लेते हैं हम। सो टुडे एवरी नेशन इन द वर्ल्ड क्लेम्स टू बी डेमोक्रेटिक। मतलब अभी सारे लोग बोलते हैं कि हमारी डेमोक्रेटिक है, बट इन रियलिटी फ्यू नेशंस इन द वर्ल्ड हैव द डेमोक्रेटिक दैट दे प्रोटेक्ट द राइट एंड द फ्रीडम ऑफ द पीपल एंड गिव प्रायोरिटी टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल। मतलब अभी सारे नेशन बोलते हैं कि भैया हमारी कंट्री क्या है, भैया डेमोक्रेटिक है, हमारी कंट्री ऐसी है, हमारी कंट्री वैसी है। पर असल में ना दो तीन ही कंट्री रहती है जो अच्छे से मानती है, जो पीपल ऑफ द वेलफेयर का राइट समझती है, सारी चीज़ें देती है, फ्रीडम देती है। ऐसा कुछ नहीं रहता भाई, ये सब फेंकने की बात है। ऐसा कोई, अब बताओ, कोई बंदा पूरा टाइम टेबल फॉलो कर सकता है क्या अपना? एकदम टाइम टू टाइम कोई बंदा फॉलो कर सकता है? कभी ना कभी तो लेट होगा ना। तो इस प्रकार से ये सारे रहते हैं झूठे। तो मैंने डेमोक्रेट्स आर फेसिंग द चैलेंजेस ऑफ द मिलिट्री टेक ओवर। मतलब बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक चैलेंजेस है जिसे मिलिट्री ने भी फेस किया है। ओके। अब इसके बाद बात करी जाए स्प्रेड ऑफ द डेमोक्रेटिक वैल्यू एट द ग्लोबल लेवल एंड द अडॉप्शन ऑफ द ट्रू डेमोक्रेसी बाय द ऑल नेशन इज द मेजर चैलेंज एट द ग्लोबल लेवल। मतलब जो अभी डेमोक्रेटिक वैल्यू उस जिस प्रकार से बढ़ते जा रही है, मतलब अभी के टाइम पे जो डेमोक्रेटिक वैल्यू जिस प्रकार से बढ़ते जा रही है, उसके हमको मान्यता लेके हमको उस चैलेंजेस को ग्लोबल लेवल पे अपने को क्या करना था, देखना था। और वो सही है कि नहीं देखते हैं अपन। ठीक है। सो विच डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन नीड टू बी एस्टेब्लिश फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम टू द डेमोक्रेटिक सिस्टम। देखिए, नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम टू द डेमोक्रेटिक सिस्टम में जाना है तो आपको लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव क्या तो भी रहता है ना एक, और जुडिशरी की मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वही आपको ले जा सकते हैं। मतलब ये तीन जो रहते हैं ना मेन, लेजिस्लेटिव वो, और एक लेजिस्टर और जुडिशरी, आपको ले जा सकते हैं। उसके बाद बात कर दिया जाए, डेमोक्रेटिक वैल्यू आर फाउंड टू बी वेरी वीक इन द दोज नेशन हु वेयर ऑफ डेमोक्रेसी अपेयर टू बी डीप रूटेड। मतलब जहाँ डेमोक्रेटिक की वैल्यू बहुत ज़्यादा वीक रहती है वैसे नेशन में, मतलब भारत में तो लोकतंत्र दिखाई देती है, और लोगों को भी डेमोक्रेसी को समझना चाहिए, और उनको पता भी है डेमोक्रेसी क्या होती है, उनको बहुत अच्छे से पता है। पर वो उस टाइम पे भी वो भ्रष्टाचार करते हैं। ऐसा नहीं कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी भ्रष्टाचार करती है, उस टाइम पे वो लोग भी भ्रष्टाचार करते हैं। वो लोग भी बोलते हैं हमको पैसे दो, हमको रिश्वत दो, फिर हम आपको वोट करेंगे, ऐसे ऐसे होता है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी इलेक्शन बनते हैं, मैं पहले बता रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी इलेक्शन बनते हैं। पता नहीं फिर वो जैसे कि बीजेपी डिसाइड करता है कि कौन बनेगा, कौन नहीं बनने वाला है, और कौन बनेगा फिर कौन नहीं बनने वाला है। जैसे कि बीजेपी, और कोई कोई में तो नेपोटिज्म, वहाँ भी नेपोटिज्म चलता है। जैसे कि राहुल गांधी की सरकार रही तो भैया गांधी परिवार ही बनेगा, कोई दूसरा आ नहीं सकता, बस वो दूसरे मेहनत करेंगे। तो इस वजह से ना ये अभी कमज़ोर पड़ गई है, थोड़ी सी कमज़ोर पड़ गई है। पहले पहले इनका राज चलता था, और जैसे कि अभी उसमें भी चलता है, चाइना में भी ऐसे ही कुछ रेस्ट्रिक्शन है, वैसे ही कुछ चलता है। और चाइना में भी एक ही पार्टी, मतलब सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम है, मतलब सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम अपने को इसमें से देखने को मिलता है। ओके। इसके बाद बात कर दी जाए कि लोगों को बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन भी है वहाँ चाइना के, जैसे कि वो यानी कोई भी ऐसे फालतू प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं कर सकते, वो सारे प्लेटफॉर्म वहाँ के लिए बैन हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें वो यूज़ नहीं कर सकते, और अपना दुख दर्द बता नहीं सकते, जैसे कि हम बता सकते हैं यूट्यूब के जरिए कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, वैसा वैसा हो रहा है। ओके। अब इसके बाद बात कर देते हैं हम हमारे इसमें
देखिए, अब मैं बात करते जाती अच्छी डेमोक्रेसी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि लोगों का अच्छा होना, मतलब मेरा मतलब जैसे लोग अच्छा होना चाहिए और सरकार भी को भी अच्छी होनी चाहिए, प्रोटेक्शन भी देना चाहिए लोगों को, अच्छे से प्रोटेक्शन देंगे तभी तो बनेगा, नहीं तो कैसे बन जाएगा यार। ठीक है। सो इसके बाद बात कर दिया जाए अपने इसकी। ओके, तो मैंने बताया ना ये वाला अपना इंडियन डेमोक्रेसी अपीयर इन द फॉर्म ऑफ द वोटिंग इलेक्शन गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर ज्यूडिशरी। मतलब ये क्या रहता है, डेमोक्रेसी किसके फॉर्म में अपीयर होती है, मैं बताऊँ क्या डेमोक्रेसी किसके फॉर्म में अपीयर होती है। डेमोक्रेसी अपीयर होती है वोटिंग के फॉर्म में, इलेक्शन के फॉर्म में, गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर के फॉर्म में, जुडिशरी के फॉर्म में। हाउएवर दिस इज ओनली अ पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी। मतलब ये क्या है, डेमोक्रेसी का एक फॉर्म ही है, टू ओनली अ पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ अ डेमोक्रेसी टू बिकम अ वे ऑफ द डेमोक्रेसी मस्ट बी प्रैक्टिस इन ईच एंड एवरी एक्सपर्ट ऑफ द सोशल। मतलब हमें डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस करना चाहिए बहुत अच्छे मैनर में। अब इसके बाद बात करिए जाए, कैन यू टेल इन अ डेमोक्रेसी टू गेट द पावर पॉलिटिकल पार्टीज कंसिस्ट इलेक्शन बट दे डू नॉट पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइज इंटरनल इलेक्शन। हाँ करते भैया, इंटरनल इलेक्शन भी होते हैं, मैंने अभी बताया ना किस प्रकार से इंटरनल इलेक्शन होते हैं। जैसे कि देखिए बीजेपी के लिए बिहार में बहुत सारे लोगों ने किए, बीजेपी के लिए बिहार में बहुत सारे लोगों के लिए छोटे छोटे किए, पर जो हेड रहेगा, जो बीजेपी का हेड है, जैसे कि मोदी जी है, अमित शाह जी है, जो जो हेड है, तो वही बताएंगे कि उनके अंदर इंटरनल इलेक्शन अपने को देखने को मिलने वाला है। इंटरनल इलेक्शन अपने को इन दोनों के अंदर देखने को मिला है, और जो जीतेगा फिर वही अपना सीएम बन जाएगा। तो ये सारे इंटरनल इलेक्शन अपने को इसमें से देखने को मिलते हैं। चाइना एडोप्टेड, मैंने चाइना के बारे में बताया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑल इंडियन ट्रेड ऑफ कांग्रेस किसने खड़े किया था, कमेंट में बता देना। ठीक है। सो अनदर चैलेंजेस बिफोर डेमोक्रेटिक इज टू एंश्योर दैट द डेमोक्रेसी बिकम डीप रूटेड। डेमोक्रेसी का डीप रूटेड है हमारी। अनदर चैलेंज जैसे कि बहुत घुसी हुई है, जैसे कि फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, डेवलपमेंट एंड द ह्यूमैनिटेरियनिज्म आर द वैल्यू दैट शुड बी प्रैक्टिस एट ऑल द लेवल ऑफ द सोसाइटी दैट द मास सपोर्ट ऑफ द पीपल्स हैव टू बी गेटर थ्रू द डेमोक्रेटिक मीन। मतलब अगर आपको हमेशा हमारी जो ये डेमोक्रेसी रहती है डीप रूटेड होना चाहिए, मतलब डीप रूटेड होना चाहिए। फ्रीडम, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस, पीस एंड डेवलपमेंट, ह्यूमैनिटेरियनिज्म, इसकी सारी की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। मास सपोर्ट के साथ आपको पीपल का सहयोग डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तभी हमारी डेमोक्रेसी कहने होने वाली है, अच्छी होने वाली है। ये सारी चीज़ें थी पहले के टाइम पे कि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे। अब देखिए, टू मेक डेमोक्रेसी मोर मीनिंगफुल द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया डिसेंट्रलाइज द पावर एंड अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन फॉर वुमेन एंड द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब देखिए, डेमोक्रेसी को अच्छे बनाने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर उन्होंने चूज़ किया, क्योंकि देखिए डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर उन्होंने चूज़ किया ताकि क्या हो सके कि पावर घटती जाए, फिर दूसरी पावर आती जाए, फिर दूसरी पावर को उसका समझ आए, फिर वो भी कुछ भर के तो दूसरी पावर आते जाए, ऐसे जाते जाएंगे। तो जिसमें क्या होने वाला है, वो अलग अलग प्रकार के डेवलपमेंट करेंगे, और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आएंगी और बोलेंगे नहीं हमको ऐसा नहीं करना है, उन्होंने भ्रष्टाचार किया था, उनको हटा दिया गया था, उनको डिसेंट्रलाइज कर दिया था पीपलों ने। तो ये सारी चीज़ें अपने को इससे पता होते हुए देखने को मिलती है। ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, मैंने बताया क्या, इन्होंने ना वीकर वीमेंस को रिजर्वेशन दिया था, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को भी रिजर्वेशन दे के रखा था। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने अपने को करके दे के रखी थी। अब देखते हैं थोड़े बहुत, ये देखिए कम्युनलिज्म एंड टेररिज्म। चलिए कम्युनलिज्म एंड टेररिज्म देखते हैं। देखिए इंडियन डेमोक्रेसी के सामने बहुत बड़ा ये है कम्युनलिज्म एंड टेररिज्म। देखिए रिलीजियस कंप्लीट एंड द रिजल्ट टेररिज्म इज द वन ऑफ द मोस्ट मेजर चेंजेस बिफोर द इंडियन डेमोक्रेसी सोशल स्टेबिलिटी गेट hampered due to the increasing religious hostility people participating in the democratic process reduced to be great extent due to the terrorism। अब देखिए आपसी झगड़े, समाज के झगड़े, धार्मिक झगड़े, तो धार्मिक झगड़ों की वजह से आतंकवाद फैलता है, और आतंकवाद की ये सबसे बड़ी जगह है, और लोगों का विश्वास भी उड़ जाता है। मतलब लोगों का विश्वास भी उड़ जाता है, मतलब जैसे कि कम्युनिज्म, मतलब आपसी झगड़े पहले वो फैलाते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं, रिलीजियस कंप्लीट अपने को देखने को मिलता है। उसके बाद ये क्या करते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं, मतलब बोल सकते हैं ना टेररिज्म में एक प्रकार का रिजल्ट हो जाता है। मतलब वो आतंक फैलाते रहते हैं, एक दूसरे जगह धार्मिक झगड़े करते टाइम पे। उसके बाद बात कर दी जाए लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट नक्सलिज्म। सो नक्सलिज्म इज द मेजर प्रॉब्लम इन इंडिया। नक्सलिज्म बिगन टू बी रिमूव इनजस्टिस एंड द एग्रेसिव लैंडलेस फार्मर एंड द ट्राइबल पीपल। मतलब
ये क्या करते हैं, नक्सलिज्म बिगन अ मूवमेंट टू रिमूव इनजस्टिस, मतलब ये नक्सलवादी जो लोग रहते हैं वो क्या काम करते हैं पता है क्या, नक्सलवादी लोग ऐसे इतने रहते हैं, वो जंगलों में रहते हैं, वो गांव गांव के जंगलों में रहते हैं, और उनका ये कहना था कि लोगों लैंडलेस फार्मरों के कर्जे माफ़ कर दिए जाए, ट्राइबल पीपल के कर्जे माफ़ कर दिए जाए, और उनको इनजस्टिस जिन्हें उन्हें गलत मिला है उनको उनका गलत सही कर दिया जाए, और थोड़े बहुत तो आतंक वातंक मचाते हैं, और इनके पास भी वैसी टैक्टिस रहती है जैसे कि पुलिस के पास टैक्सेस अपने को देख रहे होते हैं, और वो वायलेंट हो जाते हैं, और वो बहुत सारी चीज़ें अपने तोड़फाड़ मचाते रहते हैं, और जैसे कि और वो बोलते हैं कि हमारे देश का डेवलपमेंट करो, हमारे शहर का डेवलपमेंट, हमारे गांव का डेवलपमेंट करो, आपने हमारे गांव का डेवलपमेंट नहीं किया और वो डेवलपमेंट करने भी नहीं देते, तो ऐसे आतंकवाद मचाते रहते हैं। मतलब उनका ये बेसिकली ये कहना रहता है कि हमारे गांव में मत घुसो, हमको अपने गांव में राज करने दो। ओके, आपका कोई हक नहीं है वाली इसमें, ऐसा ऐसा कुछ रहता है उनका। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें वो भी टैक्टिस वैसे ही यूज़ करते हैं नक्सलाइट ग्रुप। अब इसके बाद बात करते हैं करप्शन की। सो करप्शन इन इंडिया में सार्वजनिक सेक्टर में बहुत ज़्यादा करप्शन होता है, और ये पॉलिटिकल पार्टी वगैरह के थ्रू ही होता है। जैसे कि रोड बनते टाइम पे जैसे पैसे ले लेते हैं सरकार से, मतलब पूरे पैसे सरकार के मदद से ले लेते हैं, उसके बाद